ताज आखरत का नाम दिया गया। लेकिन सन 1837 के तामीरी कामों के बाद मरहलावार इसमें गुंबद, मीनार और दुकानें इस तरह तामीर की गईं कि आज अंदाजा ही नहीं हो सकता कि ये बाद में बनाए गए हैं। सन 1874 में रोगे खानदान के दूसरे सपूत मोहम्मद अली इब्न अमीन रोगे साहब ने मस्जिद की मरम्मत और तज़ीन कारी का जबरदस्त काम अंजाम दिया। काले पत्थरों के सुतूनों और पायतरी की तामीर से हौज़ मस्जिद का नक्शा ही बदल गया है। इन सुतूनों के नीचे पत्थर की पायतरी पर बैठकर वुजू करने का मंजर ही कुछ और होता है। वुजू खाने के ऊपर एक मेज़नीन फ्लोर भी बनाया गया, जहां पहले मदरसा मुहम्मदिया और अब लाइब्रेरी जारी हैं। लकड़ों की बड़ी बड़ी नक्शो निगार की हुई खिड़कियां और दरवाजे, संगे मरमर के नक्श कुंदा मिंबर, मेहराब, कुर्सियां और फर्श उन्हीं के जेब खास से बनाए गए। इन तौसीई कामों के बाद मस्जिद के अंदर और दालान में कुल 7000 नमाजियों के लिए इबादत की गुंजाइश हो गई। 1902 में मस्जिद के अहाते में एक नई इमारत तामीर की गई। सन 2007 में हुकूमती सर्वे के बाद इसे ग्रेड 2A दर्जे की हेरिटेज इमारत करार दिया गया। सर आरिफ सर, आप यहाँ आए, जामा मस्जिद की जो तारीख आपने देखी, कैसा लगा? बहुत पुरानी तारीख है और तारीखी मस्जिद है जामा मस्जिद, और उसको आज की नई पीढ़ी और आज के लोग उस मस्जिद की जो रिवायत रही है, तारीखी सारी चीज़ें रही है, उसको समझ सके। उसको लेके एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पर जो उनके सदर हैं उनकी क़यादत में, ख़तीब साहब की क़यादत में बनाई गई है और बहुत ही अच्छा है। आने वाली नस्ल और सभी को, सभी मज़हब के लोगों को जुमा मस्जिद के बारे में सारी मालूमात होगी और उससे एक अच्छा माहौल बनेगा। आरिफ जी, ये बताइए कि मुंबई के अंदर और भी कई सारी तारीखी मस्जिदें हैं, तो वो क्या उनको भी चाहिए कि इस तरीके की पहल करें ताकि इस्लाम का जो है और मुंबई के अंदर बसी हुई नहीं, जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ है उनके बारे में आज के लोगों को, ख़ास करके नई पीढ़ी को, नौजवानों को, उनकी मालूमात में इजाफ़ा होने के लिए और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाने के लिए इस तरह का काम करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही दिल को छूने वाले मोमेंट्स थे, जिसमें जामा मस्जिद की तारीख़ के बारे में एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री इम्तियाज़ खलील साहब ने बनाई और इसमें हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत मदद की। और उनको इस डॉक्यूमेंट्री का जो ट्रस्ट ने ये जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है, एक बहुत बड़ा काम है। मैं तहे दिल से सारे ट्रस्टीज़ को और मुफ्ती अशफाक साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारा इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, जो लोगों को मालूम नहीं है, जो मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस है, लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, जो अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से जो ये मुल्क की एक हेरिटेज को कंट्रीब्यूट किया है, ये इसका सबको ये उजागर हो और सबको इसके बारे में पता चले। जी सर, एक 12,000 के तालाब खरीदने से जो शुरू होता है जामा मस्जिद का सफ़र, तो वो आज 2021 में इस मकाम पर जामा मस्जिद पहुंचा, तो ये सफ़र कैसा लगा आपको डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद? ये देखने के बाद बहुत ही दिलचस्प लगा, जिसमें लोगों ने अपनी सारी मिल्कियत दे दी और बहुत ताउन किया और एक बहुत ज़हीन और दूरंदेश सोच थी, जिसकी वजह से एक मस्जिद आज भी एक पायदार अच्छी मुकाम पर है और उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही सीखने जैसी चीज़ है कि जो हम अगर खुले दिल से, अच्छी नीयत से मस्जिद के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जी सर, इसको जो है सेकंड पोजीशन पे रखा है हेरिटेज के लेवल में। सर, आप चाहेंगे कि पहले मकाम पर आए ये हेरिटेज? ये तो हेरिटेज ग्रेड 1 से भी ऊपर की बिल्डिंग है। इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनके जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जो अप्लाई करना होता है और जो इसकी खूबियाँ बताना होता है, ये सारी चीज़ें अगर हम कर पाएँ तो इंशाल्लाह ये ग्रेड 1 से ही ऊपर की बिल्डिंग है। क्योंकि मैंने एल्फिंस्टन कॉलेज और मुंबई यूनिवर्सिटी यहाँ काम किया है, यहाँ के हेरिटेज को भी देखा है, लेकिन ये जो हेरिटेज है वाकई नायाब है और ये एक स्टैंड अलोन है। इसको अगर इस डॉक्यूमेंट्री को अगर वहाँ की एप्लीकेशन में शामिल किया गया तो मैं यकीन रखता हूँ कि ये ज़रूर ग्रेड 1 की बिल्डिंग साबित होगी।
सुफियान बनू के लिए जामा मस्जिद जो है ना कोई नई चीज़ नहीं है। मेरा बचपन जामा मस्जिद की गलियों में और उसके गलियारों में घूमते और खेलते गुजरा है। हिफ्ज़ की बुनियाद बल्कि मैं तो कहूँ मेरे वालिद साहब के जो आका और मुरब्बी थे, जिनको वो बहुत मानते थे, मौलाना शौकत साहब नज़ीरी मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी ज़िंदगियों की वजह से और उनकी फ़िक्रों की वजह से मतलब ये सारी चीज़ें आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। तो जामा मस्जिद का मेरी ज़िंदगी पर जितना नक्श है वो शायद ही किसी और चीज़ का होगा। मुझे याद है मैं मक्का पढ़ने गया तो मुझे सबसे पहली शख्सियत जो मक्का छोड़ने आई हज़रत मौलाना शौकत साहब नज़ीर थे, जो जामा मस्जिद के इमाम थे। फिर उसके बाद मेरी आगे भी जितनी तालीमी और तरबियत, कहाँ पढ़ेगा, कैसा पढ़ेगा, किधर पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें वहीं से तय होती रही। तो मेरे लिए जामा मस्जिद हमेशा से एक तहरीक का, कहते हैं ना, एक प्रेरणा का कहीं ना कहीं एक मंबा और मरकज़ रहा है। और आज भी जो पूरा जो ट्रस्ट है, ख़ासतौर में मुफ्ती अशफाक, मौलवी ज़ुबैर, ये सब मेरे क्लासमेट है। हम एक साथ में खेले पले बड़े, उन्हीं गलियारों में खेले और वहीं पे। तो मेरे लिए जामा मस्जिद एक घर का हैसियत रखती है। और जो पूरा इदारा जामा मस्जिद ट्रस्ट ख़ास तौर पे, मैं शुएब खतीब साहब को मुबारकबाद दूंगा। जामा मस्जिद में जैसे पहले कहा कि बचपन से इन चीज़ों को देख रहा, लेकिन कभी इसको इतना एक्सप्लोरर नहीं मिला। मतलब दुनिया के सामने ये चीज़ नहीं आई कि जामा मस्जिद है क्या, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, बॉम्बे के शहर में मुसलमानों की क्या कुर्बानियाँ रही है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा ख़ास तौर पे जो आज का ट्रस्ट है, शुएब खतीब साहब जो ट्रस्टी सदर है, और मेरे जो ख़ास हम साथी मुफ्ती अशफाक साहब है। इन्होंने दुनिया को दिखलाया कि मतलब जामा मस्जिद है क्या और मुंबई में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, मुसलमानों की क्या बुनियाद रही है और क्या कुर्बानियाँ रही है। इसके लिए ट्रस्ट, मुफ्ती अशफाक, दारुल इफ्ता, जो भी तमाम साथी हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं और इनको दिली मुबारकबाद। यहाँ आप आए, डॉक्यूमेंट्री शूट की गई, दिखाई गई, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, हम देखिए आज हम कहते हैं हम मॉडर्न ज़माने में आ गए, तरक्की हो गई। मैं समझता हूँ तरक्की नहीं हुई, तनज़्ज़ुली हो रही है। तरक्की तो वो थी, मैं देख रहा जो इमारत बनी हुई है आज से 250 साल पहले, जिस तरह से बनाया, मुझे लगता नहीं कि आज इस तरह की इमारतें कोई बना सकता है। और हमें बहुत ही इस बात का फ़ख्र है कि हमारे उन लोगों ने जिन्होंने ऐसे काम किया, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मैं हाथ उठा कर दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि हम भी कुछ इस तरह काम कर सकें। जी हाशिम भाई, ये बताइए, जिस तरीके से नौजवानों को ये मैसेज, इतनी साल पुरानी मस्जिद जो बनी है, तो मुंबई शहर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी और भी मस्जिदें हैं जो कि पुराने वक्त में बनी हुई है, तो उन सब मस्जिदों को भी चाहिए कि इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाए नौजवान। नहीं, देखिए हर मस्जिद तो ऐसे नहीं बन सकती, लेकिन मस्जिदों को अच्छी बनाना चाहिए और लोगों को नमाज़ पढ़ना चाहिए मस्जिदों में जा कर के। और देखिए आप यहाँ सुना आपने कि मस्जिदों को सेंटर बनाया गया था उस वक्त, पार्लियामेंट असेंबली की तरह से जितने काम होते थे फलाह के रफ़ाई काम मस्जिदों में होते थे, लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इसको वाकई अच्छी तरह से कौम और मिल्लत के लिए इस्तेमाल करें, हमारे पास कितनी जगह हैं। हमें दिन भर मस्जिदों को ऐसे कामों के लिए, मुझे लगता है कि मैंने जो मुफ्ती साहब की बातें सुनी सब चीज़ें, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी कौम और मिल्लत में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन मस्जिदों में बैठ करके लोगों को मुहैया कराने की कोशिश करना चाहिए। आज में एक आखिरी सवाल, नौजवान जो है इस्लाम से दूर जा रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, अपनी दीन से दूर जा रहे हैं? ऐसे नौजवानों को मस्जिदों में बुला करके उलमाओं से बातचीत की जाए, उनके दिलो दिमाग में इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से मालूमात दी जाए, तो मुझे लगता है और लगता है कि बच्चे ज़रूर आएंगे। और मुझे लगा आज जो वक्त आ रहा है ना, मैं देखता हूँ कि बच्चे नमाज की तरफ, इस्लाम की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। पहले क्या होता था, जो गरीब बच्चा होता था उसको भेज देते थे हफ्ज़ा करने के लिए, ज़कात खैरात से पढ़ लो, लेकिन अब जो हैं बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे भी अरबी सीख रहे हैं, जो है अपना हाफिज़ा कर रहे हैं, इल्म आलमियत की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जिस तरह से तबलीग के लोग काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी के लोग काम कर रहे हैं, कौम मिल्लत के बच्चों को किसी तरह से जो है उनको उनके दिलो दिमाग में इस्लाम के बारे में लाया जाए, ये काम मस्जिदों से और ज़्यादा करना चाहिए। शुक्रिया सर। कैसा लगा आपको सर ये पूरा? मस्जिद उसी तरह है, वो जो नज़रिया था 250 साल पहले वो आज भी दिखाई दे रहा है, उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं हुए। हुआ ये है तो साफ़ सफाई हुई है, हुआ ये है तो वो उस वक्त का जो खजाना, चाहे किताबों के ज़रिए हो चाहे बाकी के ज़रिए हो, उसको रिस्टोर किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ी बेहतरीन बात
शोएब भाई के सदारत में हमारे मुफ्ती साहब है। मैंने वो आई वॉज माइन्यूटली ऑब्जर्विंग द वे ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बिकॉज ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा विश्व में पूरे दुनिया के जो स्टूडियस है, जो जानना चाहते हैं, जो उस बारे में ये करना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर मैं ये कहूँ तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि किताबें भी हज़ारों के तादाद में, 2000 से ज़्यादा तो किताबें हैं, चाहे वो फ़ारसी में हो, चाहे वो अरेबिक हो, चाहे उर्दू हो, सारी ज़बान में ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता है। आप अगर कहीं जाते हो तो एक ज़बान होती है, यहाँ सारी वो ज़बानें जिसके ज़रिए इस्लाम का ये किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, तो वो सारी किताबें उन्होंने डिजिटलाइज करके जो किया है वो हैट्स ऑफ टू यू। दैट वाज द थिंग अदर डे वी डिस्कस, हम लोग ने उस दिन डिस्कस भी किया था। और अभी ये बात हो रही थी कि ये काम तब होता है जब एक हौसले बुलंद होते हैं। ये हमारे कोंकणियों की खासियत है, हमारे जो दिल में है वो ज़बान पे होता है। बाकी कोई इसको अन्यथा मत ले लो यार, नहीं बेटा, दैट्स द सी स्पेशलिटी ऑफ दैट सॉइल, वो उस मिट्टी की खासियत है। हम थोड़े हम सारे लोगों को, मुझे भी बददिमाग कहा जाता है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे दिल में जो बातें हम बोल देते हैं। और जिस ढंग से उन्होंने शोएब भाई, वो बाकी सारे टीम ने जो किया है, आज सिर्फ तारीफ आज हो रही है, लेकिन वो जब 250 साल से तो ऐसे ही पड़ा था। ये सारा जो आज जो देखा जा रहा है, तो ये कब हुआ, जब इन्होंने उसमें इनिशिएटिव लिया। और हमारे अमीन पटेल जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने भी इस काम में बहुत मदद की, सब लोगों ने मदद की। और आज जो देख रहे, लग रहा है कि पीछे मुड़ के देखो तो 2.5 साल पहले से लेके आज तक का फासला हम देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ से 2500 सालों तक ये चलेगा, ये खासियत है। तो मुबारक आप सारे लोगों को। मैं वक्त पे नहीं आ पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर दिल तो कोंकणी है पूरी तरह। सर एक सवाल और, जी जिस तरीके से इमारत के बारे में बताया गया, जो मस्जिद बनाई गई है जी, उसको वर्ल्ड हेरिटेज इमारतों में जो है, जैसे एल्फिस्टन कॉलेज है, उसको पहले नंबर पर रखा गया, तो ये भी काफ़ी जूना इतिहास है। क्या इसके लिए कोशिश की जाएगी कि उसको दूसरे नंबर से पहले पायदान पे लाया जाए? किस नंबर हमें मायने नहीं रखता, ज़रा भी मायने नहीं रखता। हेरिटेज है, किसी के सर्टिफाई करने से हमें कोई ये नहीं है। हाँ, इतराज़ तो है, बिल्कुल इतराज़ है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे जो भी हो, हेरिटेज होता है, विश्व का होता है, ये कोई किसी एक कस्बे का नहीं होता, तो वो है। पर इतना ज़रूर है कि ये वो जगह है जो विश्व में पूरे इसमें दुनिया में पूरे हिंदुस्तान का इस नायाब इस मस्जिद को देखा जाएगा, और इस बात की खुशी है। जी, थैंक यू साहब। बचपन से हम इस मस्जिद के बारे में सुनते थे, देखते थे, मगर आज जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री बना करके आने वाली नस्लों को पूरी हिस्ट्री एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में दिखा दी है। किस तरह से इस मस्जिद क़याम में आया, किस तरह से इस मस्जिद परवान चढ़ी, और किस तरह से नमाजी, मुसल्लीन और तमाम मुंबई के लोगों ने इस मस्जिद में ताउन किया, और ये अल्लाह का घर आज एक बेहतरीन नमूना है। हर चीज़ को देखा जाए तो है, और मुझको बेहद खुशी है कि हमारे दोस्त जो शोएब भाई है, जो इनके ट्रस्ट, और उनके साथ में नज़ीर भाई, तमाम मुफ्ती साहब ने मिल करके एक बेहतरीन हिस्ट्री को जो है कैद करके आने वाली नस्ल के लिए महफूज कर दिया है। जी अमीन सर, मैं अगर बात करूं नौजवानों की, नौजवान जो है मुस्लिम जो स्ट्रक्चर है उससे बेखबर है, तो ऐसे कई सारी मस्जिदें और भी हैं जो मुंबई के अंदर, मुंबई शहर में बसी हुई है, उनके बारे में भी नौजवानों तक मैसेज जाना चाहिए। आज जुमा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने लोगों को एक दिशा दिखाई है कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे मस्जिद है, हमारे मदरसे है, हमारी लाइब्रेरीज़ है, इनके बारे में इस तरह की डॉक्यूमेंट बना करके प्रिजर्व करना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्ल को इसकी सही और बहुत आसानी से जानकारी मिल जाए। बिल्कुल।
ज़ीशान जी, ये बताइए, आज जो यहाँ पे आप नौजवान हैं, काफ़ी जो मुस्लिम नौजवान है मुंबई के, वो इन सब चीज़ों से, तारीखी मकामात से बेखबर है। जी। तो आज डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने कहा कि मैं एक नौजवान हूँ और बहुत ज़रूरी है कि हर एक मुसलमान नौजवान को मुंबई में ये चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि ये जो हमारे बाप दादाओं ने ये करके गए हैं, उनको अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, मगर बहुत कुछ जानने मिला आज जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ट्रस्टीज़ को, शोएब भाई को, सारे जो इम्तियाज़ भाई है जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, मुफ्ती साहब को, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इधर। बहुत अच्छा लगा देख के कि 200 साल पुरानी हमारी जामा मस्जिद है। आज भी जब हम जाते हैं तो इतना सुकून मिलता है उधर, कैसे ये बनी आम लोगों के पैसों से, आम लोगों की मदद से, और किस किस लोगों ने इसमें इतना अच्छा योगदान दिया, खूबसूरती बताई गई इस मस्जिद की। तो बहुत अच्छा लगा देख के, और मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट्री हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर करनी चाहिए, जैसे लोगों को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले। ज़ीशान जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ये काफ़ी बड़ा जनरेशन गैप है जी। उस समय के जो नौजवान थे, युवा थे, मुस्लिम युवा थे, उनकी सोच और उनकी कार्यशैली अलग थी, और आज के जो मुस्लिम युवा हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको चाहिए कि पुराने लोगों से सबक लें? देखिए, कुछ हर एक कम्युनिटी में, हर एक जगह में कुछ ऐसे लोग होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ लोगों के वजह से पूरे सारे युवा पीढ़ी को दोष देना चाहिए। काफ़ी युवा ऐसे भी हैं जो आज भी दीन के रास्ते पे चल रहे हैं, और जो नहीं चल रहे हैं मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि जो हमारे बाप दादाओं ने किया है उसको, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर पढ़िए और सही राह पे आ जाइए। नादानी होती है बच्चों से, मगर मुझे लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जितना हमें समझाए और सिखाए, इंशाल्लाह उतना ही हम सीखते रहेंगे। और जो भटक रहे हैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि आप नहीं भटके। जी, बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। जी, शुक्रिया।